अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। देखिए, प्रोटिस्टा जो है हमारे पास ये सबसे प्रिमिटिव यूकेरियोट्स है। ये बात याद रखिए, यूकेरियोट्स है। प्रोटिस्टा में कोई प्रोकैरियोट्स इंक्लूड नहीं है, मतलब दे आर नॉट इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा, बट के ये किंगडम यूकेरिया में इंक्लूड है या डोमेन यूकेरिया में। प्रोटिस्ट जो है ये ग्रीक वर्ड है, इट मीन्स द वेरी फर्स्ट, मतलब ये सबसे पहला यूकेरियोट्स है जो इवॉल्व हुआ है प्रोकैरियोट्स से, मतलब इसकी इवोल्यूशन प्रोकैरियोट्स से ही हुई है। तो इसी वजह से इसको कहते हैं द वेरी फर्स्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और इसके बारे में ये कहते हैं कि इसके बाद इसी प्रोटिस्टा से क्या हुआ है, इसी प्रोटिस्टा से जो रिमेनिंग यूकैरियोटिक ग्रुप है, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी, वो इससे इवॉल्व हुए। मिसाल के तौर पर देखिए, हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोटिस्टा है, सॉरी प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट से हमारे पास प्रोटिस्ट इवॉल्व हुए हैं, और फिर प्रोटिस्ट है हमारे पास 3 ग्रुप्स है, लाइक फंजाई जो रिमेनिंग किंगडम है, एनिमेलिया और प्लांटी। ठीक है, ये यूकैरियोट है, एंड दिस इज आल्सो यूकैरियोट्स। सो इट इज द फर्स्ट यूकैरियोट व्हिच इज इवॉल्व फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो इसी वजह से कहते हैं कि प्रोटिस्ट जो है ये सबसे सिंपलेस्ट यूकैरियोट्स है और सबसे पहले यूकैरियोट जो इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, अच्छा, प्रोटिस्टा की ज़रूरत क्यों पड़ गई, मतलब इसको इसका एक सेपरेट किंगडम क्यों बनाया गया? उसके दो रीजंस हैं। एक तो ये बात है कि प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है, उसके जो करेक्टर्स हैं वो किसी, वो जो रिमेनिंग 4 किंगडम है, लाइक प्रोकैरियोट्स, एनिमेलिया, फंजाई और प्लांटी, उसके उसके मुताबिक उसमें ये उसको रिजेंबल नहीं करते, उसमें फिट नहीं होते। तो इसी वजह से इसको डिफरेंट करेक्टर्स के बेसिस पर इसको एक सेपरेट किंगडम में शामिल किया गया। मतलब इसकी बॉडी फॉर्म डिफरेंट है, मूड ऑफ रिप्रोडक्शन भी डिफरेंट है रिमेनिंग 4 किंगडम से, न्यूट्रिशन भी डिफरेंट है और लाइफस्टाइल भी इसका डिफरेंट है, लाइफ साइकिल और लाइफस्टाइल ये भी डिफरेंट है। तो इसी वजह से इसको कहते हैं दे आर डिफाइंड बाय एक्सक्लूजन, कीपिंग आउट। एक्सक्लूजन का मतलब है ना कि इसको बाकी 4 किंगडम में ये फिट नहीं होता, तो इसको एक्सक्लूजन के कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। दूसरी बात यह है कि प्रोटिस्टा जो है इसकी एवोल्यूशनरी ओरिजिन, मतलब प्रोटिस्टा जो होते इसमें जो ऑर्गेनिज्म शामिल है उसका एक कॉमन एंसेस्टर नहीं है कि ये एक एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं, बल्कि ये डिफरेंट एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट एंसेस्टर से इवॉल्व होते हैं, मतलब प्रोटिस्टा के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट एंसेस्टर से इवॉल्व हुए, तो इसलिए इसका जो इवोल्यूशनरी ओरिजिन है वो डिफरेंट है। तो इस कंडीशन को कहते हैं पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन, दे आर इवॉल्व फ्रॉम द डिफरेंट एंसेस्टर, ये मैंने यहाँ भी लिखा है। अच्छा, तो इसकी ज़रूरत, प्रोटिस्टा की ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि इसके करेक्टर्स और 4 किंगडम के साथ रिजेंबल नहीं करते थे, और इसकी एवोल्यूशन जो है वो डिफरेंट एंसेस्टर से हुई है। अच्छा, प्रोटिस्टा के जो करेक्टर्स है, एक तो ये बात है कि इसमें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स से लेके जॉइंट कैल्ब्स तक जो है, जॉइंट कैल्ब तक जो है ऑर्गेनिज्म शामिल है। मिसाल के तौर पर माइक्रोस्कोपिक प्रोटोजोन्स में हमारे पास अमीबा, पैरामीशियम वगैरह, ये जो इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स होते हैं, जियार्डिया वगैरह, ये इंक्लूड है। और इवन अप टू द लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म दैट इज़ अ कैल्प। कैल्प जो है ये ब्राउन एल्गी है, ये तकरीबन 60 मीटर के साइज़ के बराबर इसका लेंथ होता है, या 200 फीट के बराबर इसका लेंथ होता है, 200 फीट तक। तो ये जो है ये हमारे पास माइक्रोस्कोपिक से लेके एक बड़े लार्ज साइज ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी तक इंक्लूडेड है, और इसकी इवोल्यूशन डिफरेंट एंसेस्टर से हुई है, इसमें कॉमन एंसेस्टर शेयर नहीं करते, तो इसलिए ये पॉलीफाइलेटिक ऑरिजिन है। दूसरी बात है कि प्रोटिस्ट यूनिसेलुलर भी होते हैं, मतलब एक सिंगल सेल्ड, एक सेल होता है एक प्रोटिस्टा, एक सेल के तौर पे भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करेगा। कॉलोनियल भी होते हैं, कॉलोनियल कहते हैं मतलब इस तरह
ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो आपस में अटैच होते हैं और वो एक लूज ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, उसको कॉलोनियल कहते हैं। दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब एक प्रोटिस्ट ऐसा भी होगा जिसमें इस तरह बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, तो उसको सिनोसेटिक प्रोटिस्टा भी कहते हैं। सिनोसेटिक या कोइनोसेटिक, तो मल्टी न्यूक्लिएट भी होते हैं। और ये सिंपल मल्टीसेलुलर भी होते हैं। सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब है ना कि कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यूज जो है वो इसमें नहीं है। तो दे मे बी यूनिसेलुलर, दे मे बी कॉलोनियल, दे मे बी मल्टी न्यूक्लिएट सिनोसेटिक, और दे मे बी सिंपल मल्टीसेलुलर। इसी तरह प्रोटिस्ट जो है इसकी जो न्यूट्रिशन है, हाउ दे ऑब्टेन फूड, तो बास प्रोटिस्ट अपना खुराक खुद तैयार करते हैं बिकॉज इट कंटेन क्लोरोप्लास्ट एज वेल एज क्लोरोफिल। उसमें क्लोरोफिल भी होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, तो इसलिए अपना खुराक खुद तैयार करते हैं, तो वो ऑटोट्रॉफिक है। फॉर एग्जांपल एलजी जो है हमारे पास, वो प्रोटिस्ट है जो क्या है, ऑटोट्रॉफिक है। और कुछ हमारे पास इसमें क्या है, इसमें हीटरोट्रॉफिक है, मतलब जो रेडीमेड फूड हासिल करते हैं, तैयार खुराक दूसरे से हासिल करते हैं, तो वो जो है हमारे पास प्रोटोजोन्स है, वो वाटर मोल्ड है, और वो स्लाइम मोल्ड्स है, ये हीरोट्रॉफ है। इस तरह इसकी जो मूड ऑफ लाइफ है, हाउ दे ऑकरिंग एग्जिस्ट, तो प्रोटिस्ट मोस्टली फ्री लिविंग है, मोस्टली क्या है, फ्री लिविंग है। कुछ ऐसे हैं जो एक्वेटिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ सिम्बायोंट है, मतलब जो दूसरे के साथ एसोसिएशन करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ। और सिम्बियोटिक में हमारे पास फिर म्यूचुअलिस्टिक भी होते हैं, म्यूचुअलिज्म भी है और कॉमन सेलिज्म भी है। म्यूचुअलिज्म जो होता है जिसमें हमारे पास दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट मिलता है, बोथ आर बेनिफिटेड, वो म्यूचुअलिस्टिक है। और कॉमन सेलिज्म उसमें होता है जिसमें हमारे पास वन इज बेनिफिटेड, ठीक है। और कुछ पैरासिटिक एसोसिएशन भी होते हैं जिसमें वो लिविंग होस्ट पर, लिविंग होस्ट के बॉडी के अंदर रहते हैं या उसकी सरफेस पर रहते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब डिजीज़ काजिंग पैथोजेनिक होते हैं। तो मोस्टली फ्री लिविंग है, कुछ एक्वेटिक है, कुछ पैरासिटिक फॉर्म है, कुछ सिम्बियोंट फॉर्म है। इसमें जो लोकोमोशन मूड होती है, हाउ दे मूव, हाउ दे चेंज देयर पोजीशन फ्रॉम द ओरिजिनल प्लेस, तो इसमें अमीबाइड लोकोमोशन है, मतलब अमीबाइड लोकोमोशन जिसमें सूडोपोडिया होता है, सूडोपोडिया के थ्रू ये मूव करते हैं। कुछ में सीलिया होते हैं, सीलिया के थ्रू लोकोमोशन करते हैं। और कुछ में फ्लैजिला होता है, तो फ्लैजिला के थ्रू लोकोमोशन करते हैं। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है। लाइक फॉर एग्जांपल अमीबा में अमीबाइड लोकोमोशन है। सीलिएटेड जो होते हैं ये पैरामीशियम होते हैं, ठीक है। और फ्लैजिलरी जो होते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये जो यूग्लिया वगैरह, उसमें फ्लैजिला होता है। अच्छा, इसमें जो रिप्रोडक्शन है, तमाम प्रोटिस्ट, ये बात याद रखिए कि इसमें उसमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली होता है, ठीक है। और बहुत सारे में सेक्सुअली भी होता है, मतलब वो गेमिट्स प्रोड्यूस करते हैं, और गेमिट्स की बाकायदा फ्यूजन भी होती है जिसको सिनगैमी कहते हैं, फ्यूजन ऑफ गेमिट आल्सो अकर। तो गेमिट्स की प्रोडक्शन भी होती है, लेकिन तमाम के तमाम ये बात याद रखिए कि तमाम के तमाम प्रोटिस्ट में रिप्रोडक्शन जो होती है वो एसेक्सुअल भी होती है और कुछ में सेक्सुअली भी होती है। अच्छा, प्रोटिस्ट जो है इसकी क्लासिफिकेशन जो है, मतलब कोई कॉमन क्लासिफिकेशन बायोलॉजिस्ट जो है, कोई कॉमन क्लासिफिकेशन बायोलॉजिस्ट के नाम में नहीं है, बल्कि अपनी, मतलब ये कुछ इस तरह क्लासिफिकेशन बाज़ बुक्स में मौजूद है। सम आर कॉल्ड एज अ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, सम आर कॉल्ड एज अ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, एंड सम आर कॉल्ड एज अ फंजाई लाइक, मतलब दे रिजेंबल द एनिमल बट दे आर नॉट एनिमल। ये एनिमल के साथ रिजेंबलेंस करते हैं लेकिन एनिमल से डिफरेंट भी है, तो इसी वजह से इसको प्रोटिस्ट में इंक्लूड किया गया है। दे आल्सो रिजेंबल द प्लांट्स, कुछ कैरेक्टर में प्लांट के साथ रिजेंबलेंस करते हैं लेकिन प्लांट है नहीं। एंड दे आल्सो रिजेंबल द फंजाई, लेकिन ये फंजाई है नहीं, ये बात याद रखिए। तो ये इसकी क्या है, ये इसकी क्लासिफिकेशन है। नाउ कम टू द एनिमल लाइफ प्रोटिस्ट। पहले अब हम आते हैं एनिमल लाइफ प्रोटिस्ट की तरफ आते हैं कि एनिमल लाइफ प्रोटिस्ट में कौन कौन से ग्रुप शामिल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स इसमें शामिल है। तो एनिमल लाइफ प्रोटिस्टा में डिफरेंट ग्रुप शामिल हैं। लाइक इसमें एक ग्रुप को कहते हैं जू फ्लिजिलेट्स, जू
फ्लैजिलेट्स, या जिसको कहते हैं काइनिटोप्लास्टिड, या इसको मेस्टिकोपोरा भी कहते हैं। मेस्टिकोपोरा, जू फ्लैजिलेट या काइनोप्लास्टिड, ठीक है। Zooflagellates mean they are the organisms which contain flagella as a locomotory organ, ठीक है। इसमें लोकोमोटिव ऑर्गन जो होता है वो फ्लैजिला होता है। काइनेरोप्लास्ट कहते हैं ये एक स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल, सर्कुलर डीएनए को कहते हैं, which are present in their mitochondria। एक सर्कुलर डीएनए जो इसके माइटोकॉन्ड्रिया में इंक्लूड है, इसको काइनेरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। मेस्टिको कहते हैं, मेस्टिक निकला है फ्लैजिला से, पोरा मीन बियरिंग, तो दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कंटेन अ फ्लैजिला। अच्छा, जू फ्लैजिलेट्स में हमारे पास डिफरेंट इसके एग्जांपल्स मौजूद है। मतलब ये वो प्रोटिस्ट है जो हमारे पास क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं थ्रू फ्लैजिला। अच्छा, इसका एक एग्जांपल लेट्स से वन इज कॉल्ड एज अ ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा जो है ये ह्यूमन पैरासाइट है, ह्यूमन ब्लड पैरासाइट है, ठीक है। ये जो होता है इसका ये काम होता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, अगर हम इसको देखें, दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी स्ट्रक्चर, कुछ तरह इसकी बॉडी होती है, और दे कंटेन इसमें इस तरह फ्लैजिला होता है एक लंबा सा, जो इसके सरफेस पर इस तरह, उस फ्लैजिला से इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन बनता है। मतलब ये फ्लैजिला एक मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। इसकी जो बॉडी का जो सरफेस का मेम्ब्रेन होता है इसको पेलिकल कहते हैं, ठीक है। और एक इधर फ्लैजिला होता है, ये फ्री होता है, ये फ्री फ्लैजिलम है। और ये जो दूसरा है ये अटैच फ्लैजिलम है, ये किसके साथ अटैच्ड है, पेलिकल के साथ। तो इससे एक मेम्ब्रेन सा बनता है, उस मेम्ब्रेन को इस फ्लैजिला के साथ, पेलिकल के साथ अटैच होता है। तो इस मेम्ब्रेन को कहते हैं अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। मतलब ये जो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन है ये फ्लैजिला से बनता है, ठीक है। और जिस एरिया से ये फ्लैजिला अराइज होता है, ये जो पॉइंट है, इसको कहते हैं बेसल बॉडी, बेसल बॉडी कहते हैं, ठीक है। और ये वो सर्कुलर ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज अ काइनेटोप्लास्ट इसको कहते हैं, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, एक एलोंगेटेड बॉडी होती है। ट्राइपेनोसोमा जो होता है ये ह्यूमन को कैसे ट्रांसफर होता है, ह्यूमन में ये एक इंसेक्ट है जिसका नाम है सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई जिसको ग्लॉसिना स्पीशीज कहते हैं, ग्लॉसिना, ये इसका वेक्टर है। वेक्टर का मतलब है कि ये इसका कैरियर है, ये इसको ह्यूमन में क्या करता है, ट्रांसफर करता है बाय बाइटिंग, ठीक है। ये ह्यूमन के ब्लड में ट्रांसफर हो जाता है और फिर ब्लड से ये जाता है ब्रेन की तरफ। और स्पेसिफिकली ह्यूमन में जो डिजीज काज करता है उस डिजीज का नाम है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। द डिजीज इज कॉल्ड एज अ स्लीपिंग सिकनेस डिजीज। ये डिजीज काज करता है क्योंकि ये अफ्रीका में ये फॉर द फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई हुआ था, तो इसी वजह से को ईस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज भी कहते हैं। मतलब इसमें लेथार्जी वगैरह होती है इस पर्सन में, टायर्डनेस वगैरह, थकावट, और मतलब एपिसोड्स ऑफ स्लीप्स बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। अच्छा, ये तो एक इसका क्या फॉर्म है, ये इसमें फ्लैजिला जो है इलोंगेटेड बॉडी के ऊपर होती है, और ये क्या है, ये फ्लैजिलेटेड है, ये फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट है। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल भी हमारे पास मौजूद है, ये इसका पैरासिटिक फॉर्म है। दूसरा इसका जो एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड एज अ
ट्राइकोनिम्फा, ट्राइकोनिम्फा ये इसका एक और फॉर्म है, लेकिन ये सिम्बायोंट है। वो जो दूसरा हमने पढ़ा वो कौन सा है, वो ट्रिप्टोफैन हमने ये पढ़ा, वो पैरासिटिक फॉर्म है। ये ट्राइकोनिम्फा जो है ये सिम्बायोंट फॉर्म है। अच्छा, इसकी जो बॉडी होती है दे आर लाइक इन दिस फॉर्म। इस तरह एक इस तरह मल्टी फ्लैजिलेटेड है ये। बहुत सारे फ्लैजिला इसकी बॉडी से क्या होते हैं, अराइज होते हैं। दे आर मल्टी फ्लैजिलेटेड। और ये ट्राइकोनिम्फा है। ये कहाँ होता है, दे आर फाउंड, दे लिव इन द गट या स्टमक ऑफ वुड ईटिंग एनिमल, वुड जिसका नाम है टर्माइट। टर्माइट ये बात है कि ये आर्थ्रोपोड है, इसके गट में ये एग्जिस्ट करता है। और ये ट्राइकोनिम्फा जो होता है ये इसके लिए एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, क्योंकि जब ये वुड खाता है, सेलुलोज होता है उसमें, दे आर वुड ईटिंग ऑर्गेनिज्म, दे ईट सेलुलोज। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए टर्माइट की बॉडी के अंदर ये ट्राइकोनिम्फा एंजाइम रिलीज करता है। और स्पेसिफिकली वो एंजाइम एक्चुअली ट्राइकोनिम्फा की बॉडी के अंदर बैक्टीरिया रिलीज करता है। बैक्टीरिया उसके ट्राइकोनिम्फा की बॉडी के अंदर होता है, तो वो एंजाइम रिलीज करता है। उस एंजाइम्स की जो नेम है, फॉर एग्जांपल दे आर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है, और एंडो और एक्सो ग्लूकोनेसिस, मतलब दे ईट वुड बाय यूजिंग बीटा galactosidase enzyme and endo and exo gluconesis enzyme। ये एंजाइम जो होता है ये उसके लिए रिलीज करता है ताकि वो उसको क्या कर सके, उसको डाइजेस्ट कर सके उस वुड को। तो अगर टर्माइट से ट्राइकोनिम्फा निकाल ले उसकी गट से, तो टर्माइट जो है उसकी डेथ हो जाएगी, बिकॉज ट्राइकोनिम्फा जो होता है वो टर्माइट की वजह से, जो ट्राइकोनिम्फा जो होता है वो टर्माइट के लिए वुड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। तो इसका एक और एग्जांपल ये हो गया। इस तरह इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। इसका बाज जो है दैट एग्जांपल इज एक्चुअली कॉल्ड द कॉइन ऑफ फ्लैजिलेट्स भी है इसका एग्जांपल, कॉइन ऑफ फ्लैजिलेट। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये हमारे पास मेरीन या फ्रेश वाटर फ्लैजिलेट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये फ्रेश वाटर में या मेरीन में है। हाँ एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इसका इसको कोडोसीगा भी कहते हैं। इसका एग्जांपल जो है कॉइन फ्लैजिलेट को कोडोसीगा भी कहते हैं। और ये हमारे पास इसकी बॉडी जो होती है इस तरह एक कॉलर शेप स्ट्रक्चर इसका होता है। और ये कॉलर शेप स्ट्रक्चर इस तरह बहुत सारे आपस में अटैच होते हैं। फ्लैजिलेट्स एक स्टॉक के साथ अटैच होते हैं। ये जो कॉइन ऑफ फ्लैजिलेट्स है ये मेरीन या फ्रेश वाटर में एग्जिस्ट करता है। और इसके बारे में कहते हैं कि इसी कॉइन ऑफ फ्लैजिलेट से एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जो है ये इवॉल्व हुए हैं। मतलब ये स्पेसिफिकली ये वाले, ये एक्चुअली एंसेस्टर है कॉइन ऑफ फ्लैजिलेट एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज अबाउट द ट्राइकोनिम्फा। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक और ग्रुप को, दैट इज कॉल्ड एज अ अमीबाइड प्रोटिस्ट। वो दूसरी वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है।